हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोग आर्टिकल 23 एंड 24 को देखेंगे। तो आर्टिकल 23 क्या है? आर्टिकल 23, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स लेबर। ओके, तो बेसिकली आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक को। ओके, इन द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के मतलब खरीद फरोख्त को रोकता है, प्रोहिबिट करता है। एंड बेगार्स मतलब फोर्स लेबर, कोई दबा धमका के जो वर्क कराता है उसको प्रोहिबिट करता है। एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ द फोर्स लेबर, ठीक है। और अदर जो अन्य प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोई कर्जा दे के फिर वो फोर्स लेबर कराता है, दबाव में काम कराता है अपना। तो इस तरह की सभी जो है वर्क जो है प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। ओके, any contraventions of this provision shall be an offense punishable है in accordance with law। ओके, तो क्रिमिनल ऑफेंस आएगा। दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ, सिटीजन के लिए भी है एंड नॉन सिटीजन के लिए भी है, ठीक है। यानी कि फॉरेनर के लिए भी है और इंडियन सिटीजन के लिए भी है, ठीक है। दोनों के ऊपर लागू होगा। और हम लोग ये जान लेते हैं कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो केवल और केवल इंडियन पीपल्स पे लागू होता है। तो ये है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। 5 आर्टिकल हैं जो केवल और केवल इंडियन पीपल्स के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए लागू होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इट प्रोटेक्ट्स करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट। ये केवल स्टेट के राज्य उसे जब बेगार कराएगा, ठीक है, उसको ही रोकता नहीं है, बल्कि ये अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन्स, कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है, कोई दबंग ऐसा काम करता है तो उसको भी रोकता है। यानी कि स्टेट को भी रोकता है और प्राइवेट आदमी को भी रोकता है। ओके, आगे देखते हैं। Expression, traffic in the human beings, traffic in the human beings include the selling and buying of man। इसमें जो है ये चीज़ें इंक्लूड हैं, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैंस, विमेंस, चिल्ड्रंस लाइक गुड्स, वस्तु की तरह बेचना जो है महिला, पुरुष और बच्चों को मनाही है, रोका है, ठीक है। and the immoral trafficking of women and children including the prostitutions, ठीक है। तो जो है इसको भी रोकता है, विमेन चाइल्ड को। देवदासी प्रथा इंडियन में रहता था, ठीक है, वो टेम्पल्स में काम करने के लिए, तो उसको भी प्रोहिबिट करता है। एंड डी है द स्लेवरी को भी रोकता है, ठीक है, स्लेब खरीद के उससे काम कराना, तो उस सब को भी रखता है टू पनिश दीज एक्ट, ठीक है, ठीक है। एंड पार्लियामेंट हैज मेड द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 बनाया पार्लियामेंट ने ये एक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, द टर्म जो है बेगार, द टर्म बेगार मीन्स द कंपल्सरी वर्क विदाउट रेमुनरेशन, बिना पेमेंट किए अनिवार्य रूप से काम करना होगा, इसे बोलते हैं बेगार। इट वाज पर्टिकुलर पिक्यूलियर इंडियन सिस्टम है अंडर विच द लोकल जमींदार जो होते थे समटाइम्स यूज टू फोर्स देयर द टेनेंट्स। ओके, अपने टेनेंट्स को फोर्स करके काम कराते थे अपने फील्ड में जमींदार, ठीक है। अभी भी कहीं दूर दराज क्षेत्रों में अभी भी लगभग चल रहा है टेनेंट्स टू रेंडर सर्विस, ठीक है, अपना काम कराते थे विदाउट एनी पेमेंट्स, बिना काम पैसे दिए। इन एडिशन टू बेगार सॉरी इन एडिशन टू बेगार आर्टिकल 23 जो है प्रोहिबिट करता है अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ द फोर्स लेबर लाइक द बॉन्डेड लेबर, ठीक है, बंधुआ मजदूरी। इन टर्म्स ऑफ द फोर्स लेबर मीन द कंपेलिंग ए पर्सन्स to work against his will। Okay, the word force include not only the physical or the legal force but also the force arising from the compulsion of the economic circumstances, that is working for the less than the minimum wage। Okay, in this regard, the bonded labor system
In this regard, the Bonded Labor System Abolitions Act 1976, तो इसके लिए बहुत सारे लॉ बने, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इक्वल रेम्यूनरेशंस एक्ट 1976 were made. Okay, Article 23 provides for the exceptions to this provision. It permits state to impose the compulsory services for the public. इसमें जो है एक्सेप्शन है, अगर कभी भी स्टेट जो है कंपलसरी सर्विस मांगेगा, ठीक है, पब्लिक पर्पजेज के लिए, तो उसे देना होगा। एज द एग्जांपल जैसे कि मिलिट्री सर्विस और द सोशल सर्विस फॉर विच इट नॉट बाउंड टू पे। जैसे कि कोई दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट, तो वहाँ पे पब्लिक को पुश किया जाएगा कि इसको जो है वर्क करें वहाँ पे। मिलिट्री सर्विस जैसे इंडिया पे कोई अटैक हो गया तो कंपलसरी रूप से ये ड्यूटी भी है व्यक्ति का, ठीक है, तो उसे सर्विस देना होगा। हाउएवर द इम्पोजिंग सच सर्विस state is not permitted to make any discrimination on ground only on the religion, race, caste और class, ठीक है। तो इसमें बिना भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन किए जो है स्टेट यूज करेगा लोगों को, ठीक है, किसमें, मिलिट्री एंड द सोशल सर्विसेज में। ओके, तो ये रहा 23 आर्टिकल। आगे चलते हैं 24 आर्टिकल 24 को देखते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 24 जो है क्या बताता है, आर्टिकल 24 प्रोहिबिशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ये बेसिकली चिल्ड्रन पर डेडिकेटेड एक्ट है, तो ये ध्यान रखना। 23 तो सबके लिए है, बट 24 जो है केवल और केवल चिल्ड्रन के लिए, ध्यान रखना। आर्टिकल 24 क्या है, प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, ठीक है। 14 साल से नीचे बच्चों को सभी में प्रोहिबिट करता है, एनी फैक्ट्री में, जैसे कि माइंस, अदर हजार्डस एक्टिविटीज़ लाइक द कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज, ओके, इन सब में रोकता है। 14 साल से अगर कम उम्र के बच्चे हैं तो, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और द इनोसेंट वर्क, ठीक है। ये उसको नहीं रोकता, जैसे 14 साल से कोई कम बच्चा है, 13 साल का कोई बच्चा है, वो अपने पापा की दुकान या शॉप, ठेले पे अगर उनका सहयोग करता है, ठीक है, तो उसमें कोई भी वो नहीं है, उसको नहीं रोकता है, ठीक है, हेल्प करना, अगर वो स्कूल टाइम के बाद करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इस पे एक्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट 1986 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है, ध्यान रखना, ठीक है। दिस डायरेक्शंस इन एडिशन टू एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत सारे एक्ट है, फिर एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, the Motor Transport Worker 1951, Apprentice Act 1961, BD and the Cigar Workers Act 1966, and other similar act prohibit the employment of children in the below age, ठीक है। तो ये सब जो है बच्चों को रोकते हैं इन सब फैक्ट्रियों में, जैसे बीड़ी, सिगार, ठीक है, मोटर ट्रांसपोर्ट, प्लांटेशन लेबर, माइनिंग, इस सब के लिए एक्ट बनाया गया है, वो बच्चों को प्रोहिबिट करते हैं, कितना कितना, अंडर 14 ईयर्स, ओके। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट था 1996 में। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड जो इस्टेब्लिश करने को बोला सुप्रीम कोर्ट ने, व्हिच द ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर शुड बी डिपॉजिट फाइन ऑफ द 20,000 फाइन होगा, ठीक है, फॉर एनी द चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट बाई हिम, okay. Also issued the direction for the improvement of education, health, nutrition in of children, ठीक है, इस सब के लिए बोले सुप्रीम कोर्ट ने। आगे देखते हैं, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट 2005 was enacted to provide for the establishment of the national commission and the state commission for the protection for the child of protection of the child right and the children's court for the providing speedy trial of the offences against children or the violation of the child right, okay. आगे देखते हैं,
2006 the government banned the employment of children as domestic servants or the workers in the business establishment like the hotels, dhabas, restaurant, shops, factories, resort. 2006 में गवर्नमेंट ने बैन किया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डोमेस्टिक सर्वेंट्स आल्सो, ठीक है, वर्कर्स इन द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लाइक द होटल्स, ढाबाज, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट्स, स्पास, टी शॉप्स एंड सो ऑन। ओके, तो जो इन कॉन्स्टिट्यूशन में तो 14 ईयर्स बोला गया, बट लॉ के द्वारा जो है बनाया गया है कि उसको भी बैन किया गया है कि वो आप कहीं भी काम नहीं करोगे, ठीक है, and so on. It warned that anyone employment within the below 14 years of age would be liable for the prosecutions and the penal actions, ठीक है। The Child Labor Protection Prohibition and the Regulation Amendment Act 2016 amended किया गया the Child Labor Prohibition and the Regulation Act 1986 को, or it has a rename the Principal Act and the Child and the Adolescent Labor Prohibition Regulation Act इसका नाम हो गया, ठीक है, रीनेम किया गया, तो इसका नाम क्या हो गया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 2006। आगे बढ़ते हैं। टू 2016, ओके, सॉरी। तो ये था आर्टिकल 23 एंड 24। नेक्स्ट मिलेंगे आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। ये राइट टू फ्रीडम होगा, ओके। देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट में बताएं। थैंक यू।